Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 29 जनवरी 2025। निफ्टी में आज हम लोग गैप अप के साथ शुरुआत किए थे, इसलिए आरबीआई ने जिस हिसाब से हम लोगों को वो न्यूज़ आई आरबीआई की, तो उसके हिसाब से मार्केट ने एक बहुत ही अच्छे तरीके से 150 पॉइंट की तेज़ी के साथ हमने ओपनिंग किया। लेकिन ये तेज़ी कहाँ ओपनिंग होके फाइनली रुकेगी, इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट था। और देखा जाए तो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था ट्रेडर स्टॉक्स में कि अगर 2 दिन का जो ऑर्ब है उसके ऊपर हम लोग ब्रेकआउट करते, जो कि 23,000 का लेवल था, 23,000 को ब्रेकआउट करते तो फाइनल टारगेट जो हमारा रहेगा वो 23,100 का लेवल 23,150 तक आराम से जाता हुआ दिखेगा। 23,100 के ऊपर जैसे हम लोग सस्टेन करना स्टार्ट किया, लेकिन वहाँ से एक सेलिंग देखने के लिए लास्ट ओवर में हम लोग को मिला, बहुत तगड़ी सेलिंग थी। और उसके बाद हम लोग और के मिड में आके क्लोज किया। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो जो कैंडल क्लोज किया वो इनसाइड बार है। जब तक इनसाइड बार का हाई या लो ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई हम लोगों को एक साइड ट्रेड नहीं मिलेगा। जब ऐसे बार इनसाइड बार अगर ब्रेकआउट के लेवल या तो सपोर्ट पे बनते हैं तो थोड़ा टाइम लगा देते हैं ब्रेकआउट जोन के लिए। तो ऊपर में इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना चाहिए कि 23,100 के ऊपर हम लोग सस्टेन अगर करेंगे बैंक निफ्टी में, तभी हम लोग को ब्रेकआउट ऊपर में मिलेगा। जो टारगेट अपसाइड रहेंगे 23,500 तक आते हुए दिखेंगे। और नीचे में अगर शॉर्ट सेलिंग करनी होगी आपको, तो हमें नीचे में जो लो है वो है 22,800 का। 22,800 जब तक प्रोटेक्ट कर रहे हैं तब तक के लिए थोड़ा सा मार्केट है कि बुलिश सिनेरियो में रहेगा। और ऊपर में जो टारगेट्स है उस टारगेट हम अचीव करते हुए दिख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट निश्चित अगर फेस करना है तो 22,800 के नीचे अगर निफ्टी आता है तो इमीडिएट में शॉर्ट निश्चित करिए। टारगेट डाउन साइड 22,500 के लेवल भी आते हुए मिल सकते हैं। आइए बैंक निफ्टी देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी खासी तेज़ी हम लोग को दिखी। जहां निफ्टी ने 150 पॉइंट की तेज़ी दिखाई, वहां बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट से ज़्यादा की भी तेज़ी हम लोग को देखने को मिली। और फाइनली अपने मिड में आके हम लोग क्लोज किए। इसलिए अगर बॉक्स देखेंगे तो बॉक्स का डेली टाइम फ्रेम पे जो बॉक्स का बॉटम था वहां से एक बाउंस बैक रैली हम लोग को मिलती देखने के लिए मिली है। ओवरऑल देखा जाए तो हमारा जो टारगेट था कि 49,000 के ऊपर हम लोग को टिकना है बैंक निफ्टी को, लेकिन हम लोग ने टिक नहीं पाया। 49,250 का हम लोग ने हाई बनाया और वहाँ से एक सेलिंग देखने के लिए मिला लास्ट ओवर में। तो ओवरऑल देखा जाए तो नीचे में जो सपोर्टिंग एरिया अभी भी हमारे लिए जो बैंक निफ्टी में बन के 48,500 का 48,500 के अगर नीचे आते हैं तो यहाँ से ब्रेकआउट फेल होता हुआ दिखेगा। लेकिन ऊपर में अगर ब्रेकआउट हम लोगों को प्ले करना है तो 49,000 लेवल नोट करके देखिए। 49,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी कल के सेशन में हम लोग को मिलती है, इमीडिएट में बाइंग करेंगे। और टारगेट अपसाइड हमारा 49,600 तक टारगेट लग रहा है कि बैंक निफ्टी में ये टारगेट हम लोग आते हुए मिल सकता है। फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी में एक तेजी देखने के लिए मिली। हम लोगों ने फिर निफ्टी कॉल्स भी बाई दिया था। बॉटम फिशिंग हम लोग का टारगेट्स था कि एकदम लोअर एंड पे हम लोगों ने क्लोजिंग किया था सपोर्ट जोन से, वहाँ से एक बाउंस बैक रैली हम लोग को देखने के लिए मिली। इंपॉर्टेंट जो जोन है सपोर्टिंग जोन फिर निफ्टी का वो है 22,600 का। 22,600 के नीचे अगर हम लोग आते हैं तो ब्रेकआउट फेल होता हुआ हम लोग को मिलेगा। और ऊपर में जो टारगेट्स हैं नीचे में हमारे 22,450 तक आराम से लेवल ये मिल जाएंगे। लेकिन अगर ब्रेकआउट प्ले करना है हम लोगों को और ब्रेकआउट यहाँ से मिलता है हम लोगों को 22,900 के ऊपर, तो इमीडिएट में बाउंस बैक प्ले करेंगे। ऊपर में जो टारगेट्स हमें लग रहे हैं 23,100 के लेवल आराम से आते हुए मिल सकते हैं। मिड कैप में देखें तो मिड कैप में जहां निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी तीनों ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया, लेकिन मिड कैप हम लोग को निराश करता हुआ दिखा। इसलिए मिड कैप में फाइनली जो था, जब तक लोअर हाई लोअर लो की इन्फॉर्मेशन हम लोग चल रहे थे, मेजर सपोर्ट जोन को हम लोगों ने ब्रेक कर दिया है। 11,600 के 700 के ऊपर हम लोग को टिकना बहुत जरूरी था, हम लोग टिक नहीं पाए हैं। लेकिन अब यहाँ से जो टारगेट्स ओपन होता हुआ दिख रहा है वो 11,500 का लेवल लग रहा है कि निफ्टी में ये लेवल आते हुए मिलेगा। इस मेजर सपोर्ट जोन है। अगर 11,500 के लेवल पे हम लोग को मिड कैप रिवर्सल मिलता है, इसलिए हायर अगर आप देखेंगे वॉल्यूम तो बहुत हाई वॉल्यूम पे आज का सेलिंग हम लोग को कैंडल ये मिला हुआ है। अगर रिवर्सल मिलता है हम लोगों को 11,500 के लेवल पे कल के सेशन में, तो इमीडिएट में वहाँ से बाय इनिशिएट करेंगे। टारगेट बाउंस बैक रैली में जो रहेगा 11,850 तक का लग रहा है कि ये रैली में हम लोग को टारगेट्स मिल सकता है। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच के जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक में हम बाई देने का मेन रीजन है कि एक बेहतरीन यहाँ से रैली हम लोग को HDFC बैंक में मिल सकती है। मेजर सपोर्ट जोन के बाद HDFC बैंक लगातार कंसोलिडेशन जोन में था और मंडे के सेशन में हम लोग बॉटम पे थे, लेकिन बट आज के सेशन में गैप अप के साथ ओपनिंग की है। तो पूरा पूरे जितने भी सेलर थे उनको ट्रैप करते हुए गए हैं। कल के सेशन में हम लोग को HDFC बैंक 1680 के ऊपर मिलता है तो इमीडिएट में बाइंग करेंगे। अपर एंड जो टारगेट्स हमें लग रहा है 1720 और 1730 तक के शॉर्ट टर्म में ये टारगेट्स हमें HDFC में आते हुए मिल सकते हैं। डेली ऐसे कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।